श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की परम पावन स्तुति सूत्र कृतांक सूत्र के छठे अध्ययन के रूप में पुच्छी सुणम के माध्यम से आप और हम कर रहे हैं। 19 गाथा परिसंपन्न हुई थी। विरत हुई पुच्छी सुणम की 20वीं गाथा चल रही थी। 20वीं गाथा के 2 चरण आप लोगों ने श्रवण किए थे। आइए आज तीसरे चरण और चौथे चरण की बात के साथ इस गाथा को परिसंपन्न करेंगे। एक बार गाथा का उच्चारण लय के साथ करेंगे। 20वीं गाथा में आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुआधरणिंद माहु सेठे खो दैवा रसवे जयंते तवो वहाणे मुनिवे जयंते। इस गाथा के अंतर्गत सुना था आपने, जहां स्वयंभू उदहीन सेठे, सारे समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र श्रेष्ठ कहा और इसी तरह से नाग कुमार जाति के देवों में धर्मेंद्र देव को श्रेष्ठ माना। क्यों श्रेष्ठ माना, इसके बारे में आप सुन चुके हैं। इस गाथा का तीसरा चरण कहता है, खो दैवा रस वे जयंते। खो दैवा रस वे जयंते, यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी प्रकार के रस हैं, जितने भी प्रकार के जूस हैं, उन सारे जूसों में इक्षु का रस, गन्ने का रस जो है उसको सर्वश्रेष्ठ माना। और फिर आगे कह दिया, तवो वहाणे मुनि वे जयंते। इसी प्रकार से तप में और ज्ञान में परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी सर्वश्रेष्ठ हुए। खो दैवा रसवे जयंते, सभी रसों में इक्षु का रस यानी गन्ने के रस को श्रेष्ठ क्यों माना। शायद आप जानते होंगे कि गन्ने का संबंध इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बचपन के साथ जुड़ा हुआ है। जब आदिनाथ भगवान ऋषभदेव परमात्मा जब बाल्य अवस्था में थे, जब वो बचपन से गुजर रहे थे, तब कहते हैं कि एक बार स्वर्ग के इंद्र उस बाल आदिनाथ के ऋषभदेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब वे दर्शन करने के लिए आए तो गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में एक गन्ना लेकर के आए थे। इंद्र जब गन्ना लेकर के आए और इंद्र के हाथ में जब ऋषभदेव ने, उस बालक ने गन्ने को देखा तो वो एकदम से उछल करके उस गन्ने को ले लेते हैं। और जब इंद्र ने ये बात देखी, जब इस दृश्य को इंद्र ने देखा तो स्वाभाविक था, वैसे भी परमात्मा को देख करके इंद्र का रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था, पुलकित हो रहा था। और जब उन्होंने उनके हाथ से गन्ने को बड़े प्यार से ले लिया और वो उपहार जो था वो उनको बहुत पसंद आया, तो इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने
खुश होकर के, स्वाभाविक है आप लोग भी अगर कोई गिफ्ट लेकर के किसी के पास जाएं, किसी को उपहार दें और आपके उस उपहार को लेकर के अगर सामने वाला बहुत प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, आपके उपहार को बहुत लाइक करे, तो प्रसन्नता स्वाभाविक है। इंद्र भी बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्होंने प्रसन्नता के साथ ऋषभदेव परमात्मा के कुल का नाम रख दिया इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के नाम से वे जाने गए और उसके बाद गन्ने का संबंध ऋषभदेव परमात्मा से तब जुड़ता है जब 12 महीने की तपस्या के बाद उनका पहली बार पारणा होता है श्रेयांस के हाथों से। तब भी उन्होंने गन्ने के रस से पारणा किया था और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। जो भी कोई वर्षी तप के तपस्वी होते हैं तो गन्ने के रस से वे पारणा करते हैं। अब देखो, गन्ना जो है उसके पोर पोर में रस समाया हुआ है, बड़ा ही रसीला है गन्ना, लेकिन जहां गांठ है गन्ने में वहां रस नहीं होता। और इसीलिए कहा है कि जहां गांठ तहां रस नहीं, जहां गांठ है वहां पर रस नहीं होता। इसी प्रकार से परमात्मा प्रभु महावीर जिन्होंने एक संदेश दिया कि जीवन में अगर राग द्वेष की, कषाय की, पापों की गांठ रहेगी तो आनंद महसूस नहीं होगा, पर प्रसन्नता जो है वो प्रकट नहीं होगी। और इसीलिए परमात्मा ने निर्ग्रंथ होने का संदेश दिया कि निर्ग्रंथ बनो, यानी ग्रंथियों से रहित बनो। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। अब आप जानते हैं कि शरीर की भी छोटी सी गांठ कितनी डेंजर रूप ले सकती है। तो जहां अंतर में पापों की, राग द्वेष की, विषय वासनाओं की जहां गांठ हो, वहां पर किस प्रकार से आत्मिक गुणों का ह्रास होता है, ये बात हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का जीवन पूरा मधुरता से भरा हुआ था। किसी ने भी कभी भी किसी भी रूप में उनको कटुक, कड़वा या कठोर नहीं पाया। ऐसी मधुरता थी उनके भीतर में कि जो मधुर भाव अपनी माता त्रिशला के लिए, अपने शिष्य गौतम के लिए था, वैसा ही मधुर भाव चंडकौशिक के लिए, वैसा ही मधुर भाव शूलपाणी यक्ष के लिए, वैसा ही मधुर भाव गोशालक के लिए था। उन्होंने अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने उपदेश से हर प्रकार से मधुरता ही लुटाई है और अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को ये बोध दिया, ये ज्ञान दिया कि अपने भीतर में माधुर्य भरो, ग्रंथियों को दूर करो, गांठों को दूर करो और मधुरता जीवन के अंदर भरते चले जाओ। क्योंकि जहां वाणी में मधुरता होगी, जहां व्यवहार में मधुरता होगी, जहां सोच में मधुरता होगी, चिंतन में मधुरता होगी, सब प्रकार से अगर मधुरता होगी, कटुता नहीं होगी, तो क्लेश तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये संदेश दिया कि अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को सभी तरह से मधुर बनाओ, यानी कि तुम मधुर बनने का प्रयास करो। सोचो अपनी वाणी से कब कब हम कटुता बरसाते हैं, विचार करो। अपना व्यवहार कब कब कटु हो जाता है, किस किस के लिए कटु हो जाता है, कड़वा हो जाता है। परमात्मा
प्रभु महावीर स्वामी जी की इस स्तुति को सुनकर के हम अपने वाणी को, व्यवहार को मधुर बनाएं। और एक बात और शायद आप लोगों को पता होगी, ऐसा कहते हैं कि गन्ने का और बांस का बीज अलग अलग नहीं होता, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो धरती से माधुर्य ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ बीज उसी में ऐसे होते हैं कि जो मधुरता को ग्रहण नहीं कर पाते। अगर ग्रहण शक्ति अच्छी है, अगर लेने का भाव अच्छा है, तो एक ही भूमि से गन्ना रस ले लेता है और बांस जो है वो वैसा ही सूखा के सूखा रह जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये कि हम देखें कि हम क्या ग्रहण करते हैं। हम मधुरता को ग्रहण करते हैं या हम भीतर से कोरे रहते हैं, ग्रंथियों को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं या नहीं करते, जरा चेक करें भीतर में। और जैसा कि परमात्मा महावीर स्वामी जी का संदेश है कि अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने वर्तन से हमेशा मधुरता को प्रसारित करो, और दुनिया के सारे रस जो हैं फीके हो जाएंगे जब अंतर का आनंद, जब भीतर के रस का स्वाद आएगा। आप देखते हैं, कभी गौर किया हो आपने, तो भंवरा जो होता है वह गुनगुन गुनगुन की आवाज करता रहता है, लेकिन वो तभी तक गुंजार करता है जब तक कि उसे कोई फूल से, यानी पराग से भरा हुआ फूल उसको नहीं मिले। जैसे ही पराग से भरा हुआ फूल भंवरे को मिलता है कि वो भंवरा अपनी गुंजार बंद कर देता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि इसी तरह से व्यक्ति बाहर के रसों में तभी तक आनंद ले सकता है जब तक कि उसने अंतर का, अपने भीतर का, आत्मा के रस का स्वाद नहीं चखा हो। एक बार अगर भीतर के रस का स्वाद आ जाए तो फिर ये सारी भटकन जो है, ये सारा प्रपंच जो है, वो उस पर ब्रेक लग सकता है, विराम हो सकता है उस पर। तो आत्मिक रस को अनुभव करने का पुरुषार्थ करें। तो ये पुच्छी सुणम की 20वीं गाथा का तीसरा चरण और चौथा चरण, खो दैव रस वेजयंते, यानी सभी प्रकार के रसों में इक्षु रस जो है उसको श्रेष्ठ माना है। और इसी तरह से परमात्मा प्रभु महावीर ज्ञान में और तप में सर्वश्रेष्ठ माने गए। हम और आप सभी बाहर के रसों को छोड़ करके भीतर के रस का आस्वादन करें, स्वाद लें, और जैसे जैसे भीतर का रस लेते चले जाएंगे, बाहर के रस सारे छूटते चले जाएंगे। और परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति करते हुए बड़ी श्रद्धा के साथ इस भाव से वंदन करें कि हे परमात्मन, जैसी मधुरता आपने बांटी, जैसी मधुरता से सने हुए आप थे, ऐसे हम भी अपने भीतर के माधुर्य को प्रकट कर सके। इस भाव के साथ परमात्मा को वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गण धर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वन
बंद नाशत वारे है। इन्हीं शुभ और मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।